नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ये अपन क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखो, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो लगता है आधा समुंदर, अभी तो आसमान बाकी है। ठीक है, तो अभी अपन शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आते जाए तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं। हम 8वीं क्लास के आज फर्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में आगे जो भी होगा तो आप सब वीडियो है वो लगातार आते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है वो परिमेय संख्याएं। कौन सा है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है, ये पहला चैप्टर का नाम है। इसमें परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे अपन। इसके लिए अपन पहले देखेंगे प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं जो होती है जिनको हम किसी भी संख्या को गिनने के लिए या किसी भी चीज को गिनने के लिए काम में लेते हैं। प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। 1 2 3 4 5 ये लास्ट तक जाती है, अनंत तक। ठीक है ना, एक से लेकर शुरू करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उसको गिनने के लिए हम प्राकृत संख्या को काम में लेते हैं। इसके बाद में आती है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं वो होती हैं कि इसमें जीरो को शामिल कर लें। जो प्राकृत संख्या है उसमें किसको शामिल कर लें? जीरो को। तो जीरो को शामिल कर लेंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब इन पूर्ण संख्याओं से अपन बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है तो जिसमें माइनस संख्या भी होगी, प्लस की संख्या भी होगी। जैसे कि अपन ये लाइन लेते हैं संख्या रेखा, तो इस संख्या रेखा पर इधर है वो माइनस की संख्या आती है और उधर है वो प्लस की संख्या आती है। ये है दाईं ओर, दाईं ओर। तो दाईं ओर तो प्लस की संख्या आ रही है और बाईं ओर कौन सी आ रही है? माइनस की संख्या। ठीक है, और बीच में है जीरो। ये इसका मूल बिंदु है। तो पूर्णांक में माइनस और प्लस दोनों होते हैं। माइनस वाले को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक। और प्लस वाले को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक, ये इसको बोलते हैं। इसके बाद में परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? देखो, परिमेय संख्याएं जिसमें हम p/q के रूप में लिखेंगे, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे, वो होगा परिमेय संख्याएं। जैसे कि इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे 1/2 ले लो, 4/9 ले लो, 5/7 ले लो। ये सब परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, जो बटा के रूप में हो। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? जहाँ पे q नॉट इक्वल 0, मतलब q है वो नीचे वाला q है वो 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आ सकता है। जैसे कि अपन 0/1 लिखें तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अब वो परिमेय संख्या है उनके लिए योग का नियम है वो समर्थ होता है। वो देखेंगे परिमेय संख्याओं के लिए योग का नियम है सैवर्त होता है या नहीं होता, वो क्रम इनमें सवर्त शास्त्रीय है सब। देखो, परिमेय संख्याएं हैं उनके लिए योग है वो क्रम इनमें होता है। जैसे कि क्रम इनमें, तो क्रम इनमें के लिए अपन देखेंगे कोई भी एक परिमेय संख्या है उसमें दूसरी परिमेय संख्या जोड़ेंगे, तो उसके लिए दूसरी परिमेय में पहली जोड़ेंगे तो वो दोनों सेम आता है। परिमेय संख्याओं के लिए क्रम इनमें होगा जहाँ पे a और b दो एक परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याओं के लिए गुणन नियम भी होता है। परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक एक होता है। किसी भी परिमेय संख्या है उसको अपन 1 से गुणा करेंगे तो वापस वही परिमेय संख्या आएगी। जैसे कि 2/3 है, वापस मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2/3 आया। ठीक है, ये है इसका गुणात्मक तत्समक। इसके बाद में है परिमेय संख्याओं के लिए शास्त्रीय का नियम भी लागू होता है। जैसे कि
परिमेय संख्या है उसके लिए शास्त्रीय नियम लागू किया है। शास्त्रीय नियम में क्या होगा? शास्त्रीय नियम में क्या होगी कि कोई भी तीन संख्या है जैसे कि a प्लस में b और उसमें अपन c जोड़ते हैं, तो a प्लस में b में अपन c जोड़ते हैं तो ये क्या आएगा? a को बाहर रखो, b प्लस में c, तो a प्लस b में c जोड़ो या फिर a b प्लस c में जोड़ो, ये दोनों बराबर आते हैं। यह है इसका शास्त्रीय नियम। इसके बाद में ये तीन परिमेय संख्याओं के शास्त्रीय नियम और परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक मैंने बताया था, और परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक, परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक मतलब जोड़ने पर वो भी संख्या आ सकती है क्या? योज्य तत्समक अवयव क्या होगा? 1 होगा, अवयव 0 होगा। किसी भी संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है उसमें 0 जोड़ेंगे वापिस होती वो परिमेय संख्या आ जाएगी। जैसे कि अपन 1/2 में 0 जोड़े तो वापिस 1/2 आ रहा है, 3/5 में 0 जोड़े तो वापिस 3/5 आ रहा है। तो किसी भी परिमेय संख्या उसमें 0 जोड़ोगे तो वापिस होकर वो परिमेय संख्या आ जाएगी। तो ये होगा परिमेय संख्याओं के लिए तत्समक। इसके बाद में कोई भी दो दी हुई परिमेय संख्या है उसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? तो दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अलग अलग वर्ड है, दो दी गई परिमेय संख्याओं, दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक अपरिमित रूप से लिख सकते हो, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याएं होंगी। बहुत सारी परिमेय संख्या आती हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, ठीक है। और यदि हम कोई भी दो दी हुई परिमेय संख्या है उनके बीच में, जैसे कि a और b, ये दो परिमेय संख्याएं हैं a व b के बीच में यदि हम एक परिमेय संख्या निकालना चाहें, a व b के बीच में एक परिमेय संख्या, तो इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालने का तरीका होगा कि अपन इन दोनों परिमेय संख्याओं को क्या करें? जोड़ें। इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ें और उसमें 2 का भाग लगाएं, तो उनके बीच में कोई भी एक परिमेय संख्या आपको निकल के आ जाएगी। जैसे कि अपन 1/2 प्लस में 3/4, इनके बीच में कोई भी एक परिमेय संख्या निकालते हैं तो इसके दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। इन दोनों का जोड़ क्या होगा? दोनों का 80 हमारा 4, 2 का भाग 4 में लगाया 2 बार, फिर 2 को वापिस 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 4 का भाग 4 में 1 बार, तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, ऊपर हो गए 3 और 2 5, ये हो गया 5 बटा में 4 और इसके बटा में 2 है तो ये बटा में 2 आ जाएगा। अब 5 और ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं तो 4 और 4 के 2 कितने हो गए? 5, तो ये 5/8 है वो इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्याएं हैं। अब ये था परिमेय संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी। अब इसके बारे में बाद में होगा प्रश्नावली 1.1, वो हम कल देखेंगे अगले वाले वीडियो में। तो ये वीडियो समझ में आ रहा है और अच्छे से समझ पा रहे हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।